अगर क्वालिटी को बताए या फिर स्पेसिफाई कर दे तो वहां सबके साथ जो है आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, यू कैन सी अ क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड, आई हैव डॉट 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 प्लास्टिक। प्लास्टिक से पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल ए, एन या फिर द का। सो दिस क्लास इज स्पेशली बेस्ड ऑन आर्टिकल। आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन आर देयर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से आर्टिकल का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करें, एन का या फिर द का। रिमेंबर वन थिंग, आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन से पहले किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो नाउन। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा नाउन के बारे में जानकारी होना चाहिए। इफ यू नो अबाउट नाउन, अगर नाउन के बारे में आप जान जाते हैं तो आई मस्ट श्योर कि आप आर्टिकल्स को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट नाउन। आइए नाउन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ही नाउन क्लियर हो जाएगा आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गिव मी ओनली सम मिनट्स एंड आई विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट। नाउन क्या चीज होता है? We are taught up to class 12 standard in our schooling. स्कूलिंग में हमको सिखाया गया था कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन क्या है? प्लेस, पर्सन और थिंग के नाम को हम लोग नाउन करते हैं। बट व्हेन यू विल स्टडी कॉम्पिटिटिव ग्रामर देन एक्चुअली यू विल नो व्हाट इज नाउन। Whatever you can see, whatever you can touch, whatever you can feel, these all are noun। जो आप देख सकते हैं, जो आप छू सकते हैं और जो आप फील कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या है? नाउन है। जैसे ये बोर्ड क्या है? नाउन है। ये पेन क्या है? नाउन है। ये वॉच क्या है? नाउन है। ये हवा क्या है? नाउन है। ये विंडो क्या है? नाउन है। लव जो महसूस करते हैं वो नाउन है। दुख जो महसूस करते हैं वो क्या है? नाउन है। ये सब नाउन है। लेट्स कम, नाउन जो है दो कैटेगरी में होते हैं। एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और सेकेंड होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन दो, जैसे एक हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं और एक हो, वो एक वचन हो, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन वो प्लूरल हो गए, एक से ज्यादा होंगे, बहुवचन होंगे। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा कार। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक है। लेकिन अगर मैं इसमें एस जोड़ दूं, मैंने बोला कार्स, तो कार तो गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा नाउन हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये कार चलता किससे है? इसका फ्यूल क्या है? तो या तो ये पेट्रोल से चलेगा या फिर डीजल से चलता है। तो ये क्या है? ये एक फ्यूल है। और ये क्या है? अनकाउंटेबल है। पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बहुत ज्यादा कार अगर रोड पर आ जाए तो ट्रैफिक लगती है। क्या लगता है? ट्रैफिक। और आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रैफिक एक जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ट्रैफिक जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जैसे समझिए, मैंने कहा स्वीट, मिठाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन अगर मैंने इसमें एस लगा दिया, स्वीट्स, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। और स्वीट बनता कैसे है? तो ये बनता है शुगर से, यानी चीनी और भी मटेरियल होते हैं। ये क्या है? मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा एप्पल, सेब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें मैंने क्या किया? एस लगा दिया, एप्पल्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। एप्पल में ज्यादातर क्या पाए जाते हैं? आयरन। उसी तरीके से मान लीजिए कि टेबल हो गया, इसको प्लूरल हम बोल सकते हैं टेबल्स। और टेबल बनता कैसे? वुड, लकड़ियों से। तो लकड़ी क्या हो गया? अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन है। मैंने कहा बुक, किताब, प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या हो गया? बुक्स हो गया। और ये बनता किससे है? पेपर। पेपर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। यस, पेपर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। पेपर को आप काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल में आता है और ये मटेरियल नाउन है।
तो आपको ये नाउन समझ में आ गया, दो कैटेगरी, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल नाउन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये हमारा हो गया नाउन के बारे में। आइए समझते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, आर्टिकल दो तरह के, एक आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा कौन सा होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। अच्छा, द को कभी हम द पढ़ते हैं, कभी हम दी पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, जो भी वर्ड है अगर वो वोवेल से शुरू होता है तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा दी अर्थ, दी इंड, समझ में आ गया। और अगर ये देखिए वोवेल से स्टार्ट हुआ इसलिए दी पढ़ रही है, अगर ये वोवेल से ना स्टार्ट होता तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग द पढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। वोवेल दो तरह के, इंग्लिश वोवेल, इंग्लिश में जो वोवेल होता है कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। और हिंदी में कितने वोवेल होते हैं, तो हिंदी में जो है वोवेल कितने होते हैं, 13 होते हैं। जो पहला लाइन होता है अ आ ई ओ, आप पहला लाइन देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, 13 होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के वोवेल से शुरू होता है तो वहां एक की अंग्रेजी एन का इस्तेमाल किया जाता है, एक का अंग्रेजी एन, और बाकी के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा ये कार है, मैंने कहा आई हैव अ कार। ये कार किससे हम लोग पढ़ रहे हैं, क से। क्या ये हिंदी के वोवेल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ए का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा आई बाई एन एप्पल, एप्पल किससे शुरू हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए जो है हिंदी के वोवेल में आ रहा है, यस, ए जो है हिंदी के वोवेल में आता है, इसलिए एप्पल के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का। क्लियर, समझ में आया? तो अब ध्यान दीजिए, नो इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज बिफोर दोज नाउन्स विच वी कांट काउंट। ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, ये क्या है, मटेरियल नाउन, ये अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिस नाउन को गिन नहीं सकते हैं, उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन हैं, इनके साथ भी हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कार के साथ कर सकते हैं, स्वीट, एप्पल, टेबल और बुक के साथ हम लोग ए एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट है हमारा, ये तो हो गया ए और एन के बारे में। द का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो ध्यान दीजिए, द का इस्तेमाल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सबके साथ किया जा सकता है। अगर क्वालिटी को बताए या फिर स्पेसिफाई कर दे तो वहाँ सबके साथ जो है आप द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने कहा आई हैव अ कार, यहां पर मैंने क्या कहा, आई हैव अ कार। यहां हम द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफाई करके। जैसे मैंने कहा आई हैव द कार विच यू बॉट फ्रॉम लखनऊ। आई हैव द कार विच यू बॉट फ्रॉम लखनऊ, यानी मैं उस कार के बारे में बात कर रहा हूं जो आप लखनऊ से खरीदे थे। तो यहाँ क्या हो गया, कार स्पेसिफाई हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग ए का ना इस्तेमाल करके द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन था हमारा आई हैव डॉट 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 प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल जो इंडिफिनिट आर्टिकल है इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। द का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई क्वालिटी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसलिए द का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ ए का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आई हैव अ पीस ऑफ प्लास्टिक, आई हैव अ पीस ऑफ प्लास्टिक, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अदरवाइज आई हैव प्लास्टिक ये भी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज बाई डॉट 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 मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। तो बाई के बाद और मिस्टेक से पहले कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? ए, एन या फिर द का? ध्यान दीजिए, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर फ्रेजेस सच एज बाई मिस्टेक, इन फैक्ट, इन डेप्थ, इन डेंजर, यानी इनके साथ जो है किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर बाई के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आंसर हो जाएगा हमारा इट वॉज बाई मिस्टेक दैट ही कॉट हिज हैंड। क्लियर समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डॉट 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 अटलांटिक ओशियन मोस्ट नोन फॉर। तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल होगा? ए, एन या फिर द का? तो ध्यान दीजिए, कोई भी रिवर्स का नाम हो, रिवर्स का नाम हो, सी समुद्र का नाम हो, ओशियन महासागर का नाम हो, डिजर्ट रेगिस्तान का नाम हो, इनके साथ हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। किसका? द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द। व्हाट इज द अटलांटिक ओशियन मोस्ट नोन फॉर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सा डॉट 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 मैन डॉट 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 मैन वॉज ब्लाइंड। आई सा डॉट 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 मैन, मैंने देखा आदमी को। क्या आदमी स्पेसिफाई किया गया है किस आदमी को? नहीं, तो इसलिए ए या फिर एन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये है हमारा हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? मैन, मौ से आ रहा है। क्या ये हिंदी का वॉवेल है? नहीं। तो मैंने बताया था हिंदी का वॉवेल होगा तो एन लगाएंगे, और हिंदी का वॉवेल नहीं होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए। आई सा अ मैन, मैन वॉज ब्लाइंड। अब इसी आदमी के बारे में यहाँ क्वालिटी बताया गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि मैंने एक आदमी को देखा, वो आदमी क्या था? अंधा था। यानी इसके बारे में क्वालिटी बता दिया गया है, इसलिए ये स्पेसिफाई हो गया। और यहाँ किसका इस्तेमाल हो जाएगा? द का। आई सा अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा आर्टिकल ए, एन और द के बारे में। होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।